ओके, सो वर्ड लैडर ठीक है गाइस। इसमें आपको एक बिगन, एक स्टार्टिंग वर्ड दे रखा होगा, एक एंड वर्ड दे रखा होगा। आपको स्टार्टिंग वर्ड से एंड वर्ड में पहुंचना है, ठीक है, यूजिंग दीज वर्ड्स, है ना, यूजिंग दीज वर्ड्स। कंडीशन ये है कि आप एक बार में एक करेक्टर को चेंज कर सकते हो, है ना। यानी कि देखो, आप ये वर्ड को, हिट को हॉट कर सकते हो क्योंकि आपने सिर्फ आई को ओ करा, राइट। तो आप एक करेक्टर चेंज करिए, कोई भी एक चूज करो उसमें, और फिर उसमें कोई एक करेक्टर चेंज करके चूज करो, कोई एक करेक्टर चेंज करके चूज करो, और फाइनली आपको एक काओ में पहुंचना है ना, काओ में पहुंचना है। अगर आप पहुंच सकते हो तो रिटर्न कर दो। कितने स्टेप्स में पहुंचे, मिनिमम स्टेप्स बताने हैं वो। नहीं पहुंच सकते तो 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। क्वेश्चन आपको और आसानी अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो मोटा मोटा सुन लो। अगर आप नहीं पहुंच सकते तो 0 रिटर्न कर दो। अगर आप हिट से कॉग नहीं बना सकते तो 0 रिटर्न कर दो। यूजिंग दिस वर्ड्स, है ना, यूजिंग दिस वर्ड्स आप नहीं बना सकते तो 0 रिटर्न कर दो। सारे वर्ड्स जो होंगे उनकी लेंथ सेम होगी, राइट। देखो, सबकी लेंथ 3 है ना, तो सबकी लेंथ सेम होगी। सब लोअर केस अल्फाबेट्स हैं, सारे लोअर केस अल्फाबेट्स होंगे, कोई भी डुप्लीकेट नहीं होगा, ठीक है। और नॉन एम्प्टी होंगे हमारे स्टार्ट और एंड वर्ड, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं हम ये हिट से कॉग कैसे पहुंच सकते हैं विथ मिनिमम स्टेप्स, ठीक है। हम हिट को क्या बना सकते हैं, हॉट बना सकते हैं ना, हॉट बना सकते हैं। इसमें देखो, हमने सिर्फ ये आई वाला करेक्टर चेंज करा, है ना, एक करेक्टर चेंज करा। हॉट को हम पता क्या बना सकते हैं, डॉट। इसमें देखो, हमने एक करेक्टर चेंज करा, है ना, ये हॉट भी इसके अंदर है, डॉट भी इसके अंदर है ना। हॉट को हम बना सकते हैं, हॉट को क्या बना सकते हैं हम, डॉट को क्या बना सकते हैं, डॉग, है ना। डॉग में हमने देखो सिर्फ ये जी वाला, ये वाला करेक्टर चेंज करा, है ना। डॉग को हम बना सकते हैं कॉग, है ना। कॉग देखो यहां पे पड़ा हुआ है, इसमें हमने सिर्फ ये सी और ये वाला डी वाला करेक्टर चेंज करा, ठीक है। तो कितने स्टेप्स लगे हमको, 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप्स लगे। तो हमें यही बताना है, काउंट बताना है कि कितने शॉर्टेस्ट पाथ में या कितने मिनिमम स्टेप्स में हम ये वाला वर्ड बना सकते हैं। अगर हम बना सकते हैं तो ये स्टेप्स रिटर्न कर दो, डेट इज 5। नहीं बना सकते तो 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर है। अब ये देखो ग्राफ का क्वेश्चन कैसे है, एक सेकेंड। तो इसमें आपको, आपके पास हिट पड़ा हुआ है ना, हिट पड़ा हुआ है। मैं इसको क्लियर करके ना, थोड़ा सा क्लियर करता हूं मैं इसको, एक सेकेंड। या क्लियर छोड़ो, उसको नीचे कर देते हैं, है ना। इसमें बेसिकली देखो क्या है अपने पास ये हिट है ना, हिट है। और क्या है हमारे पास हॉट है ना। और क्या है हमारे पास, डॉग है। और क्या है, डॉग नहीं, एक्चुअली यहां पे डॉट लिख लो। अच्छा, उसके बाद यहां लिख लो डॉग, और लिख लो यहां पे कॉग। या भी मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसा क्यों लिखा, लॉग, और ये लॉट। देखो, मैं इसको एज अ नोड कंसीडर कर सकता हूं ग्राफ की, और इसको आपस में कनेक्ट कह सकता हूं। क्यों, हम इस वर्ड से इस वर्ड में ही ट्रांसफर कर सकते हैं, इस वर्ड से इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट वी कैन ओनली चेंज 1 कैरेक्टर। तो देखो, इस वाले और इस वाले स्ट्रिंग में सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज कर रहा है, तो मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में कनेक्टेड मानूंगा, या फिर इन दोनों के बीच में एज मानूंगा, है ना। क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में कि हम एक वर्ड से दूसरे वर्ड में तभी जा सकते हैं जब उन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफरेंस हो, है ना, एक कैरेक्टर का डिफरेंस हो। तो वो कौन सा कैरेक्टर इस केस में, आई। इस स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग में मैं कन्वर्जन कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि देखो सिर्फ एच और डी का वेरिएशन है, बाकी ओटी सेम है ना। सिमिलरली इस स्ट्रिंग से मैं इस स्ट्रिंग में चेंज कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि सिर्फ जी और टी इसमें अलग है ना। सिमिलरली इसमें आप देखोगे तो इसमें हम इससे चेंज कर सकते हैं, और इसमें इसको चेंज कर सकते हैं, इन दोनों को भी आपस में चेंज कर सकते हैं, और ये एलओटी को इससे चेंज कर सकते हैं। सिर्फ जी और टी का फर्क है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ दिख रहा है। ये हमने ग्राफ किस बेसिस पे बनाया, ये एजेस किस बेसिस पे बनाया, क्योंकि इट इज गिवन द क्वेश्चन दैट वी कैन चेंज ओनली 1 कैरेक्टर ऑफ आवर स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं ये आपको बताता हूं कि ये बीएफएस की प्रॉब्लम क्यों है। देखो, बीएफएस में हमें क्या करना होता है, हमें इसमें क्या गिवन है कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ बताना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ जब भी आपको ऐसे करके आए ना ग्राफ में, तो सोच समझ लेना उसको कि ये बीएफएस की प्रॉब्लम है ना, डीएफएस की नहीं है। तो इससे अच्छा ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको शायद और थोड़ा क्लियर होगा। तो वो नीचे ड्रॉ करता हूं मैं, फिर वापस इस पे आएंगे कैसे सॉल्व करेंगे, पर पहले मैं आपको नीचे लेके आता हूं, है ना। एक टेस्ट केस और लिख देता हूं मैं यहां पे।
ओके गाइस, सो ये वाला टेस्ट केस बनाया मैंने आपको समझाने के लिए कि बीएफएस की क्यों है। देखो शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है ना, लेट सपोज करो आपको स्टार्ट करना है कोड से और NODO पे जाके आपको फिनिश करना है ना। ये ऐसे ही दिया था जैसे टेस्ट केस है, मैंने सीधा डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करके आपको समझाना चाहा, ठीक है। तो अगर हम इसे DFS से करते हैं तो हम पहले देखो जाएंगे इस पे, है ना। ये हमारा स्टेप 1 से सेकंड वर्ड हो गया। फिर हम जाएंगे, क्या ये हमारा NODO है? नहीं। तो फिर जाएंगे आगे, हम थर्ड स्टेप पे आ गए, क्या ये हमारा NODO है? नहीं। हम इस पे आएंगे, क्या ये हमारा NODO है? नहीं। क्या ये हमारा NODO है? नहीं। तो 5 स्टेप्स ले लिए, हमको नहीं मिला, तो यहां से बैक ट्रैक करके जाएंगे ना। BFS से अगर हमने करा इसको तो बैक ट्रैक करा और उसे जाके बोला भाई नहीं मिला है। यहाँ पे 4 वर्ड थे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, नहीं मिला से जाके कहेंगे भाई हमने सारा देख लिया। तो ये अब अपने दूसरे चाइल्ड के पास जाके पूछेगा, ठीक है, दूसरे चाइल्ड के पास जाके पूछेगा। फिर 1 स्टेप्स और इसको यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 और ये थर्ड स्टेप में इसको ये नोडो मिल जाएगा। तो डीएफएस में क्या कर रहे होते हैं, हम एक स्टेप में चले जाते हैं और फिर लास्ट में जाके वापस आके फिर उसके एडजेसेंट को करते हैं। तो शॉर्टेस्ट वालों में आपको ऐसा नहीं करना। आपका बीएफएस कैसे मूव कर रहा होगा, फर्स्ट स्टेप में तो आप यहां रहे होगे, सेकंड स्टेप में ये दोनों नोड आ गई होंगी। जब क्यू से आप करोगे ना, ये सेकंड स्टेप में यहां आ गए होगे, थर्ड स्टेप में आप यहां आ गए होगे, है ना। तो आपको ये थर्ड स्टेप में मिल जाएगा नोडो, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वाले जब भी क्वेश्चन आए तो आपको आंख बंद करके बीएफएस लगा देना है, ठीक है। तो बीएफएस ही हम इसमें लगाएंगे सॉल्व करने के लिए, दैट इज स्मॉलेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया ग्राफ कैसे बन रहे हैं। ग्राफ किस बेसिस पे बन रहे हैं कि भाई कौन सी नोड दूसरी नोड से किस वे में अटैच होगी, कैसे एज होगी, डिपेंड करेगा। सिर्फ उनमें एक ही जो है डिफरेंस होना चाहिए। तो डोंट वेरी, ऐसा हम ग्राफ कुछ नहीं बनाने वाले, कुछ एडजेसेंसी लिस्ट वगैरह कुछ नहीं बनाने वाले, जस्ट सिंपल रखना है ना। तो ठीक है, तो हम अगर बीएफएस लगा रहे हैं तो हमें विजिटेड का बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो विजिटेड अगर हमारी 1 2 3 4 होते थे, 1 2 3 4 5 होते थे, तो उस केस में तो हम एरे बना लेते थे, इंटीजर बुलियन टाइप का एरे बना लेते थे। अगर नोड नंबर 2 होती थी तो विजिट हो गई होती तो यहाँ पे ट्रू कर देते थे, 3 हो गई होती तो यहाँ पे ट्रू कर देते थे। पर अब यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग्स है नोड्स में, है ना, स्ट्रिंग्स है नोड पे। तो अगर हम बीएफएस लगा रहे हैं तो विजिटेड हैशमैप बनाते हैं, है ना, विजिटेड हैशमैप बनाते हैं। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, मार्क भी कर देते हैं कि भाई ये हमारा स्टार्टिंग है और ये हमारा एंडिंग है, ठीक है। देखो कैसे कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हमारा बीएफएस लगाना है तो विजिटेड एरे नहीं बना सकते, पर हैश मैप बना लेंगे, है ना। मैं इसको वी मैप कहता हूं, है ना, वी मैप। इसमें स्ट्रिंग कोई भी टाइप का हो, यहां पे स्ट्रिंग हो या ऑब्जेक्ट हो, हमारे केस में स्ट्रिंग है और यहां पे बुलियन है। तो इनिशियली मैं सब का लिख देता हूं कि भाई जो हिट वाली स्ट्रिंग है वो फॉल्स है, अभी विजिटेड नहीं है ना। सब का मैं बना के लिख देता हूं। बीएफएस करने वाले हैं ना हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए, तो मैं यहां पे सब का लिख देता हूं, है ना, सब का लिख ही देता हूं मैं। फिर स्टार्ट करता। ओके, सो ये कर लिया, हमें बीएफएस लगाना है तो ये हमने अपनी क्यू भी बना ली, है ना, क्यू बना ली। अब देखो हमें एक्चुअल में ग्राफ तो दिया हुआ नहीं है, तो ग्राफ नहीं दिया हुआ, हमें ग्राफ के लिए हिंट दे रखा है कि एज 2 स्ट्रिंग में, हमें लिस्ट दे रखी है तो हमें हिंट दे रखा है कि 2 स्ट्रिंग में एज तब होगी जब उन दोनों में सिर्फ एक करेक्टर का डिफरेंस होगा। तो हमें यह फाइंड करना है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसमें एक करेक्टर का डिफरेंस कहां है ना, एक करेक्टर का डिफरेंस कहां है। तो सबसे पहले हमने काम क्या कर लिया, इसे मैप में रख लिया और क्या कर लिया, ये विजिटेड एरे भी बना लिया। तो 2 काम करेगा, अभी देखो कैसे। तो सबसे पहले हम लेवल 1 पे हैं, है ना, लेवल 1 पे, दैट इज इस वाले लेवल पे हैं, ये हमारा लेवल 1 है। उसके बाद ये वाला हमारा लेवल 2 है, फिर उसके बाद ये वाला हमारा लेवल 3 है, ये हमारा लेवल 4 है, ये लेवल 5 है, ये लेवल 6 है ना। इसको तुम सीधा करके करोगे ना, एकदम पकड़ के नोट्स को सीधा कर दोगे तो आपको ऐसे दिखने लग जाएंगे लेवल्स ये, ठीक है। बेसिकली देख लो इस वाली नोड का चाइल्ड कौन सा है या एडजेसेंट कौन सा है, ये इस वाली नोड्स का एडजेसेंट कौन सा है, ये दैट इज 3rd लेवल। इस वाली नोड का एडजेसेंट कौन सा है, 4th लेवल। इस वाली नोड्स के 2 एडजेसेंट है, 5th लेवल, है ना। इस वाली नोड का एक ही एडजेसेंट है जो 6th लेवल, है ना। इस वाली नोड का भी एडजेसेंट हो तो वो भी 6th लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आपको मैंने कैसे बनाया, ठीक है। चलो, तो लेवल 1 पे है, हम लेवल 1 पे है, तो हमारे आंसर में
लेवल 1 तो है ही, तो हमने क्या करा, हिट को यहां पे डाला। ओके, सो हमने यहां पे हिट डाला है ना, हिट वाली स्ट्रिंग डाली। अब ये हिट वाली स्ट्रिंग डालने के बाद, इसको निकालेंगे है ना, इसको निकालेंगे, निकाल के पूछेंगे इससे कि तू अपने एडजेसेंट, अच्छा इसे हमें कैसे पता चलेगा कि हिट के कौन कौन से एडजेसेंट नोड्स हैं, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लूं। कैरेक्टर एरे में क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग जो जावा में होती है इम्यूटेबल होती है, तो इसको फटाफट से कैरेक्टर एरे में कर देते हैं। हमारी मतलब हमें चेक करना पड़ेगा, बदल बदल के देखना पड़ेगा। देखो मैं 1 सेकंड करके दिखाता हूं, फिर आपको समझाता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अगर हिट यूज कर लिया तो सबसे पहले तो उसको विजिटेड मार्क कर देना है, विजिटेड मार्क कर देना। तो विजिटेड, हम हिट को यहां पे आके विजिटेड मार्क कर दें यार। सबसे पहला काम तो ये कर देते हैं, विजिटेड हो गया तो यहां पे ट्रू कर देते हैं इसको। हिट हमारा ट्रू हो गया, दैट इज विजिटेड हो गया, तो यहां पे भी मैंने मार्क कर दिया, इसको विजिट हो गया। अच्छा, अब मुझे पता है क्या करना है, ये वाले करेक्टर इस वाली पोजीशन पे एक बार इसको ए रखना है, एक बार बी रखना है, एक बार सी रखना है, एक बार डी रखना है, एक बार ई रखना है, सारे ए टू लेके जेड तक रखने हैं। चेंज करना है इस एच को ए से लेके जेड तक, और मैच करना है हमारे इस वाले मैप में। इस वाले मैप में वही तो लिस्ट है ना जो हमें लिस्ट मिली होगी, तो हमें चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे ए आई टी करूं उसको, तो ए आई टी को चेक करूंगा कि ए आई टी इसमें पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो वो उसकी एज है, पड़ा हुआ है तो वो उसकी एज है, तो मैं उसको अपनी क्यू में ऐड कर दूंगा। एज का मतलब वो उसका एडजेसेंट नोड है या उसके नेक्स्ट लेवल पे है ना। तो हमें क्या करना है, बेसिकली बीएफएस में क्या कर रहे होते हैं, एडजेसेंट नोड्स को क्यू में डाल रहे होते हैं। तो एडजेसेंट नोड हम फाइंड कैसे करेंगे, एक एक कैरेक्टर चेंज करके देखेंगे इन तीनों पोजीशंस पे। तो पहले यहां पे एच था, पहले यहां पे क्या था, एच था, तो अभी हम यहां पे ए बोलेंगे। ए आई टी है, नहीं है। उसके बाद हम कहेंगे क्या बी आई टी है, नहीं है। सी आई टी है, नहीं है। डी आई टी है, नहीं है। कोई भी नहीं है, हमें कोई भी नहीं मिलेगा। ए आई टी, बी आई टी, सी आई टी, डी आई टी, ई आई टी, जी आई टी, ए टू लेके जेड आई टी करेंगे, नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे चल ठीक है यार, ये वाले करेक्टर को चेंज करने के से तो हमें कोई मिल नहीं रहा, तो यहां पे वापस एच उठा के रख देते हैं। अब एक काम करते हैं, यहां पे चेंज करके देखते हैं। अब एच ए टी चेक करते हैं, एच ए टी है क्या हमारे इसमें, नहीं है। एच बी टी है क्या, नहीं है। एच सी टी है क्या, नहीं है। एच ई टी है क्या, एच डी टी है क्या, नहीं है। तो फाइनली जब हम एच ओ टी कर रहे होंगे ना, एच ओ टी कर रहे होंगे, तो एच ओ टी के केस में हमको मिल जाएगा, ये देखो एच ओ टी है इसमें, तो हमें पता चल जाएगा कि एच ओ टी के बीच में एज है, तो हम एच ओ टी स्ट्रिंग को इसमें डाल देंगे, है ना। ये ट्रिकी चीज थी इसमें, ये ट्रिकी चीज थी इसमें ना वर्ड लेटर प्रॉब्लम में। इसमें हमको डायरेक्ट एज नहीं दे रखी है, हमें बोल रखा है कि भाई दो स्ट्रिंग के बीच में एज तब होगी, या फिर हम एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में तब ही जा पाएंगे जब उन दोनों के बीच में सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफरेंस हो, एक कैरेक्टर का डिफरेंस हो, बाकी एक जैसी दिखती है वो स्ट्रिंग। तो हमें एक कैरेक्टर को सारे ए टू जेड कन्वर्ट कर करके देखने पड़ेंगे। अगर नहीं मिलता है, नहीं मिलता तो कोई एज ही नहीं, जैसे कि इस केस में नहीं मिलेगा हमको। अच्छा, तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। तो एच ओ टी आ गया, तो एच ओ टी को हम इसमें डाल देंगे और उसको विजिटेड मार्क कर देंगे, और यहां पे भी एच ओ टी को विजिटेड मार्क कर देंगे। यहां पे इसको विजिटेड मार्क कर दिया। अच्छा, उसके बाद और भी कैरेक्टर चेंज करके देखते रहेंगे जितने भी, मतलब हो सकता है कि यहां पे और भी एजेस हो इसकी, है ना, क्वेश्चन में ऐसा हो और भी एजेस हो, तो वो सब मिलती रहेंगी, इसको हम जैसे जैसे चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो जो भी एजेस होंगी, जो भी वर्टेक्स होंगे, उनको डाले जाएंगे, वो सारे इसके एडजेसेंट हम फाइंड करेंगे करके इसमें डालेंगे। अभी आपको मैं कोड दिखाऊंगा तो आसानी से और समझ में आएगा, हो सकता है अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो। तो ठीक है, हमने ये सब कर लिया। ये सब करने के बाद हमको इसका सिर्फ यही एक वर्टेक्स मिला, या एक ही एडजेसेंट वर्टेक्स मिला, तो बस ठीक है, ये मिला। तो अब इसको रब कर देंगे और अब एचओटी को बाहर निकालेंगे और उसमें वेरिएशन करेंगे, है ना। तो इसको कर देंगे रब, यहां से एचओटी को निकालेंगे बाहर, एचओटी को निकालेंगे बाहर, और यहां पे अपना लेवल अपडेट कर देंगे। भाई हम सेकंड लेवल तक तो देखो आ गए, हमको तो अभी तक ये सीओजी नहीं मिला है, सीओजी नहीं मिला है, ठीक है। अब एचओटी यहां पे लिखा है, अब एच की जगह यहां पे ए लिखेंगे, एक बार बी लिखेंगे, एक बार सी लिखेंगे, एक बार डी लिखेंगे, और मैच करते जाएंगे। तो जब हम ये ऐसे वेरिएट करते जाएंगे, यहां पे भी एक बार ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, सब चेक करे जाएंगे। तो जब हमको डीओटी बना देंगे ना, जब हम किसी तरह से यहां पे डीओटी बना देंगे, तो हमें मिल जाएगा डीओटी इसके अंदर। तो अगर हमें इसके अंदर डीओटी मिल गया, तो हम यहां पे कर देंगे ट्रू, और डीओटी को कर देंगे ऐड, है ना, डीओटी को कर देंगे ऐड। अच्छा देखो, चेंज करते करते मैं इसको रब कर लूं, हमारा यहां पे एचओटी था,
HOT था, तो चेंज करते करते हो सकता है हमको HIT मिले, और HIT हमारे मैप के अंदर पड़ा हुआ है, बट वो ट्रू है, वो विजिटेड है, तो हम वापस नहीं जाएंगे ना, वरना तो यहीं पे यहीं करते रह जाएंगे, तो वापस नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमने ये विजिटेड मैप बनाया है ना, वी मैप कहता हूं मैं इसको, है ना, वी मैप बनाया इसलिए हमने, तो वापस नहीं जाएंगे, सिर्फ आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे जाएंगे। तो हो मतलब HOT को चेंज करते करते HIT ऑफ कोर्स आएगा, पर वो विजिटेड है तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम DOT वाले एडजेसेंट नोड को इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये अनविजिटेड था। तो करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा, और सिर्फ ये DOT ही मिलेगा इसको, HOT को अपने एडजेसेंट। तो हम अपना लेवल कर देंगे अपडेट, और इसको यहां से हटा, इसको रब कर देंगे, और इसको DOT को उठा के रख देंगे बाहर, और हम कहेंगे हमें भाई थर्ड लेवल तक तो नहीं मिला है, थर्ड लेवल तक तो नहीं मिला। अब DOT के वेरिएशन करेंगे, एक एक चेंज करके, ऐसे करे जाएंगे, आपको फाइनली फिफ्थ लेवल पे COG मिल जाएगा, और आप ये वाला लेवल जो है रिटर्न कर जाओगे, है ना। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगी प्रॉब्लम, कुछ इस तरह से ये मैप बनेगा, इस तरह से आप क्यू बनाओगे, इस तरह से आप पकड़ोगे कि यार ये वाली नोड इसके एडजेसेंट है ना, इन दोनों के बीच में एज है, ठीक है। तो कोड दिखाता हूं और अच्छे समझ में आएगा। तो कोड ये रहा गाइस, कोड ये रहा, देखो क्या ही कर रहे हैं हम इसमें, क्या ही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। इसमें हमें स्टार्टिंग वर्ड मिला है और एंड वर्ड मिला है ना, और लिस्ट मिली है ना, लिस्ट मिली है। लिस्ट कैसे मिली होगी, देखो, हाँ लिस्ट ऐसी मिली होगी ना, ऐसी लिस्ट मिली होगी, हमें बस लिस्ट मिली है, और एक हिंट दे रखा है कि इन दोनों दो स्ट्रिंग के बीच में एज तभी होगी जब उन दोनों में सिर्फ एक करेक्टर का डिफरेंस होगा। तो ये हमें हिंट मिला हुआ है, इसके बेसिस पे हमें ग्राफ बनाना है ना। तो हमने एज केस लिख दिए कुछ कि अगर हमारे जो वर्ड लिस्ट है उसमें एंड वर्ड कंटेन ही नहीं करता तो हमें 0 रिटर्न कर देना है ना। सपोज करो कि हमें कॉग फाइंड करना था और कॉग हमारी लिस्ट में है ही नहीं, तो उस केस में तो हम कॉग बना ही नहीं पाएंगे, जब लिस्ट में है नहीं, तो उस केस में हमें 0 रिटर्न करना है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या करा है मैंने, ये अपना हैश मैप बना लिया, विजिटेड मैप वी मैप बना लिया, जो विजिटेड है या नहीं ये ट्रेस करते रहेगा ना, हम पीछे ना जा पाए। अच्छा, उसके बाद इनिशियली मैंने सब में फॉल्स डाल दिया और क्यू बना ली अपनी स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। इनिशियली अपने लेंथ 1 कर दिया, लेवल 1 कर दिया, है ना, फर्स्ट लेवल पे है, लेंथ फर्स्ट लेंथ पे है ना। हमने फर्स्ट बिगन वर्ड अपना डाल दिया और उसको विजिटेड मार्क कर दिया, अपने वी मैप में, है ना, विजिटेड मैप कर दिया। तो जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होता हम उतने साइज टाइम अपना एक फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप में हम पीक एलिमेंट रखेंगे हमारे क्यू का, ठीक है। और उसमें अगर वो हमारा पीक एलिमेंट जो है एंड वर्ड के इक्वल हो जाए, मतलब जो हमारा वर्ड है वो एंड वर्ड के इक्वल हो जाए, तो लेंथ रिटर्न कर दो, है ना, लेंथ रिटर्न कर दो। जैसे हमारा जब क्यू का यहाँ पे पीक एलिमेंट जो, अगर यहाँ पे हमारा कॉग लिखेंगे, जब हम इसे बाहर निकालेंगे कॉग को, जब हम इस कॉग को बाहर निकालेंगे, ऐसे करते करते आएंगे फिफ्थ लेवल पे, हमें ये एंड वर्ड के इक्वल मिल जाएगा। हमें कॉग ही सर्च करना था, तो हम उस केस में हमारा लेवल रिटर्न कर देंगे, है ना। तो यही कर रहे हैं, अगर ये हमारा इक्वल हो जाए एंड वर्ड के तो हम लेंथ रिटर्न कर देंगे। नहीं हुआ तो हम ये वर्ड मैच करेंगे, ये वाला फंक्शन चलाएंगे वर्ड मैच। वर्ड मैच में क्या कर रहे होते हैं, वर्ड मैच में यही कर रहे होते हैं। देखो वर्ड मैच मैंने बताया था ना, यहाँ पे जैसे DOT है तो यहाँ पे A B C D सारे रख के देखेंगे और चेक करेंगे कि वो हमारे मैप में पड़ा हुआ है, एक एक करके चेक करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि दो स्ट्रिंग के बीच में एज तभी होगी जब उन दोनों में सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम बार बार ये चेक करे जाएंगे, है ना। देखो, क्योंकि देखो CIT भी एक वर्ड हो सकता है जो इसके एडजेसेंट हो, पर वो हमारे को गिवन ही नहीं है ना, हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं, वो उसका आएगा, ये वाला आएगा परमुटेशन इसकी, बट हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। वो एक कैरेक्टर का डिफरेंस भी होना चाहिए और हमारे मैप में भी पड़ा हुआ होना चाहिए, हमारी लिस्ट में भी जो मिली है गिवन लिस्ट उसमें पड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो वर्ड मैच कैसे कर रहे होंगे, इसका कोड और देख लो, आसान सा कोड है। तो ये रहा, है ना, आसान सा कोड। वर्ड मैच में क्या कर रहे होंगे, हमें वर्ड मिलेगा, है ना, वर्ड मिलेगा, तो वर्ड को क्या कर रहे होंगे, वर्ड की लेंथ टाइप चलाएंगे, करेक्टर स्ट्रिंग को करेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे, और सारे 20 A से लेके Z तक 26 हमारे करेक्टर होते हैं, तो सबको एक एक बार डाल के देखेंगे और करेक्ट चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे HIT था, तो अभी मेरा आई पॉइंटर यहाँ पे है, तो मैं यहाँ इसको चेंज करूंगा, पहले A B C D सब डाल के देखूंगा और मैं चेक करूंगा उसे कि क्या वो मेरी वी मैप में पड़ा हुआ है एंड क्या वो विजिटेड भी नहीं है। अगर वो मेरे वी मैप में पड़ा हुआ है, विजिटेड नहीं है, तो मैं उसे अपनी क्यू में डाल दूंगा और उसे विजिटेड मार्क कर दूंगा, ठीक है। एल्स मैं अपना ये चलाए जाऊंगा, ठीक है।
तो ऐसे कर करके मैं अपने एडजेसेंट नोड्स को क्यू में भरे चले जाऊंगा, है ना। और ऐसे करके हमारा ये वीमैप फंक्शन बन जाएगा। और फाइनली ये सब करते करते हमारा लेंथ प्लस प्लस होते जाएगा। जब हमको हमारा ये अगर इन केस मिल जाता है एंड वर्ड, हमारे बीएफएस ट्रैवर्सल करते 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 हमें अगर ये हमारा एंड वर्ड मिल जाता है तो उस केस में लेंथ रिटर्न कर देंगे। वरना भाई बीएफएस ट्रैवर्स करते करते तुमको नहीं मिला है तो फाइनली 0 रिटर्न कर दो। इसका मतलब ये है कि तुम नहीं पहुंच सकते, उस वर्ड को इससे नहीं बना सकते, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारी लिस्ट कुछ तुम्हें इस तरह से दी हुई हो, तुम्हें COG बनाना है, मैं तुम्हें बोल दूं तुम्हें एंड वर्ड तुम्हारा COG नहीं है, PPP है, PPP है, तुम PPP कभी बना ही नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो, 3 लेंथ का नहीं बना पाओगे। तो उस केस में BFS ट्रैवर्स करते करते तुम्हारा PPP इधर पड़ी हुई होगी, PPP नोड कोई, है ना, PPP नोड इधर कहीं पड़ी हुई होगी। तो तुम इसमें BFS ट्रैवर्स कर लो, इस कंपोनेंट में है ही नहीं है, आ ही नहीं पाओगे इसमें कभी। तो इसमें कभी आ ही नहीं पाओगे, डेट मींस तुम इसको कभी बना नहीं पाओगे। तो उस केस की वजह से यहां पे तुम इसको 0 रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, इसका अप्रोच अच्छे समझ में आई होगी और इसका कोड भी अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।